अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर एंड ईद मुबारक। आप सबको बड़ी ईद, ईद उल अज़हा, ईद कुर्बा बहुत 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 मुबारक हो। लाहौर की पूरी टीम की तरफ से लाहौर से हम स्टूडियो से लाइव हैं ईद ट्रांसमिशन, जिसके लिए हम तैयार होकर सुबह सुबह उठ के अपनी ईद कुर्बा का और उसके बाद जो हमारा फरीज़ा है उसको पूरा करने के फ़ौरन बाद ईद के बहुत सारे रंग जो हैं वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं आज स्टूडियो में। उनका तारुफ आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब जानते हैं कि इस दफ़ा की ईद या कोई भी त्यौहार छोटा हो या बड़ा हो, आजकल त्यौहार नॉर्मल नहीं है, न्यू नॉर्मल है। तो हमें इसे डाइजेस्ट भी करना है, साथ लेकर भी चलना है। ये ईद हर तरह की ईद नहीं है। कुर्बानी का, ईसार का ये जज्बा जो हमने इन लोगों में देखा जो कोविड-19 की सिचुएशन में निकल कर बाहर आए, तो मेरा ख्याल ये था, बल्कि मेरी पूरी टीम का यह ख्याल था कि इस दफ़ा जो ईद ट्रांसमिशन है उसे एक थीम दे दिया जाए। आज की इस ईद ट्रांसमिशन का थीम जो मैं अनाउंस करूँगी, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसे इत्तेफाक भी करें, हमारा साथ भी दें। एहसास का एक एलिमेंट मैंने बहुत ज़्यादा प्रिवेल होते देखा है इन 2 सालों में कोविड-19 की सिचुएशन में, जब लोगों को हमारी अशद ज़रूरत थी। मुखय्यर हजरात हो या आप इस्तात रखते हो या ना रखते हो, लोग निकल कर बाहर आए उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए जो मदद के तलबगार थे, जिन्हें मदद की ज़रूरत थी। तो ये एहसास का एलिमेंट मैं चाहती हूँ कि इस ईद कुर्बान पे भी आप ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखें। अपने राइट लेफ़्ट आगे पीछे देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इन एहसास की ज़रूरत है, जो आपकी तरह मेरी तरह ईद नहीं मना सकते, तो आपने उनका ख़ास ख्याल करना है। प्लस प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ट्रिब्यूट भी देना चाहती हूँ उन तमाम लोगों को, वो ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें हम फ्रंट लाइनर्स कहते हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी पुलिस लाइन, वो तमाम लोग जो कि फ्रंट लाइनर के तौर पर थ्रू आउट कोविड में काम करते रहे हैं। तो ये ईद ट्रांसमिशन उन सब के नाम। प्लस आगाज़ में ये भी कहना चाहती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे मौका मिलती है ना, तो मैं इंट्रो में अपने बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक चांस है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक मीडियम है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। ये ईद हमारी तरह हर किसी के लिए नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे प्यारे कोविड की नज़र होने के बाद अब हमारे साथ नहीं है, तो उन प्यारों के लिए हमारी हमदर्दी, और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। ज़िंदगी इसी का नाम है कि चलती चली जाती है। तो इस ईद को हम करेंगे सेलिब्रेट आपके साथ, लेकिन कुछ अच्छे से, प्यारे से और बड़े मज़ेदार से गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जो कि इस ईद के रंगों को मज़ीद रंगीन करेंगे। उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। आपकी ईद को सुबह सुबह आज हम मीठा तो बनाएंगे, क्योंकि नमकीन ईद इसे कहते हैं, तो नमकीन के साथ मीठे का टच होगा। प्लस मौसीकी का एक तड़का जो है वो आज के बावर्ची खाने में लगाने के लिए मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ आपसे कराती हूँ। हमारे साथ ताहिर अब्बास मौजूद है जो कि आज की ईद की ट्रांसमिशन में जबरदस्त सा गाना आपके लिए पेश करेंगे, ताकि सुबह सुबह ईद आपकी खुशगवार हो सके और मजेदार हो सके। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती है, बहुत दफ़ा मेरे शो में आ चुकी है। इनका शो तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। तो ईद पे ख़ास तौर पर कुर्बानी के फौरी बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम निकाले माहम और हमारे शो में आए, ताकि हम आपको सुन सके। माहम हमारे साथ मौजूद है, माहम सुहेल इनका नाम है। ये प्रोड्यूसर है, उसके अलावा गाती बहुत अच्छा है। प्रोड्यूसर क्यों है, क्या इन्होंने हमारे लिए ऐसा लेकर आई पिछले आने वाले दिनों में, पौना 6 के नाम से एक जबरदस्त सा आर्टिकल, जबरदस्त सा सॉन्ग आप सबने सुना, वो जो है किस तरह से बनाया उसको आज एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, शामिल करेंगे ईद की खुशियों में। माम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। माम कैसी हैं आप? ईद मुबारक। मैं अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो पूरे लाहौर की टीम की तरफ से, और आपने अपना वक्त निकाला ईद पे खास तौर पर मसरूफियात से, थैंक यू सो मच। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, इन्हें हम कहते हैं मिट्ठू साईं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये एक टिपिकल लाइन है जो कि हर एंकर कहीं ना कहीं किसी गेस्ट के तारुफ में जरूर बोलती है, लेकिन इनके तारुफ में बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पर जो इंसान इतना वेल नोन हो, वही नहीं बल्कि पूरी फैमिली एक आगे विरासत के तौर पर इस चीज को कैरी ऑन करे, तो बाबा शाहजमाल का वो मकाम जहां 26 साल अपनी सर्विसेज देने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कमाया, वो मैं बात कर रही हूँ। कुछ ईद से पहले आपने देखा कि जो गूंगा साईं है वो हमारे बीच नहीं रहे। ईद की जो इस ट्रांसमिशन है इसमें उनका भी जिक्र करना मैं लाजिम व मलजूम समझती हूँ। उनके बेटे भी आज तशरीफ लाए हैं, उनको भी आज की ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे। इसके अलावा मिट्ठू साईं जो है वो हमारे साथ है, तो ढोल की थाप पे ईद के मजे को हम 2 गुना करेंगे। उनका तारुफ आपसे कराते हैं। मिर्ज़ा साईं कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह जी, खैरियत। आप ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक जी, आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, और जितने हमारे सुनने वाले, चाहने वाले, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। देखिए जी, ईद की मुबारकबाद समेटे इधर उधर राइट लेफ्ट से, लेकिन इसार और कुर्बानी का जज्बा जो है उसको साथ लेकर आपने आज सारे काम करने हैं। मैं ना 3 साल हो गए मुझे इस इदारे में, मैं ट्रांसमिशंस करती हूँ हमेशा ईद की, तो मैं हमेशा एक बात जरूर कोट करती हूँ, इस ईद पे इस चांस को कैश करें। जो आपसे नाराज है ना,
जाकर उसे मना लें। ईद ऐसा त्यौहार होता है कि आप किसी के पास जाएंगे, जितनी मर्जी नाराजगी हो, आप एक दफा उठे, सलाम करें, गले मिलाएं और सारी नाराजगी दूर कर ले। तो जो आपके रूठे हैं ना, उनको इस ईद पर मनाने की कोशिश करें। किस किस से मिलके आया ताहिर ईद सुबह सुबह? ये तो ईद ऐसी होती है कि घर के बेटे घर के कसाई बने होते हैं। तो कितने बकरे सुबह से हलाल किए आपने? बस ये है कि सबसे पहले तो उठते हैं तो पेरेंट्स ही होते हैं और घर वाले होते हैं, और क्योंकि मैं फैमिली से ज़रा दूर रहता हूँ तो ईद पे ही मिलना होता है उनसे, तो वो ज़रा जो एक एक्साइटमेंट होती है फैमिली की भी और अपनी, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो फैमिली से ही, और उसके बाद फिर आप लोगों ने बुला लिया। देखिए हमारे साथ तो वक्त निकाल कर आते हैं लोग, मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आप लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, तो आपके स्टार पर बार बार इन्हें बुलाना भी हमारे पर फर्ज होता है। माहम, बहुत अच्छा फीडबैक था दैट शो जो हमने आपके साथ किया था, और निगत जी हमारे साथ थी, और पौना 6 का वो जो पूरा कास्ट हमारे साथ थी, वो दरअसल आज मुकम्मल हुई है। मिट्टू साई तो हमारे साथ आज है। पौना 6 की बीट जो है वो मिट्टू साई के बगैर तो हो ही नहीं सकती थी, तो बीट से ही वो सारा फिर प्रोसेस शुरू हुआ था उस गाने का भी। और लवली टू बी हियर अगेन, थैंक यू, और आप सबके दरमियान और सबको ईद की खुशियों में थैंक यू मुझे शामिल करने का। देखिए आपका तो आना था, लेकिन आपको पता है लास्ट टाइम आप थी हमारे साथ, निगत जी थी। निगत जी हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ईद वाले दिन आपने अपनी मसरूफियात से टाइम नहीं निकाला, चले आपको यहीं से ईद मुबारक, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। लेकिन मिट्टू साई आज मौजूद है, मतलब पैनल कंप्लीट हो गया है। हम पूना जी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने जब इस ये आइडिया को निगत जी ने, आपने, महम ने कोलैबोरेशन के साथ साथ लेकर चले हैं, ये आइडिया बड़ा अच्छा था, मुझे तो बहुत क्लिक किया। आप बताएं कि आपने जब इस आइडिया को सुना तो आपके दिमाग में क्या आया, वो क्या थॉट थी, वो क्या सोच थी, किस तरह से, कितना मजा आया आपको ये सारा पौना 6 की कास्ट जी? में काम हमने तो करने का? खुद बड़ी मेहनत की, हमने इकट्ठे, तो फिर ये तकरीबन मिला 2-3 महीने हमने इस पे में जो है काम किया है। हाँ जी, वो शाह जमाल का भी साईं बता रहे थे ना कि शाह जमाल में मैं बड़ी एक्साइटेड हुई कि दोबारा से अब खुल गया है जुमेरात का वो ढोल का जो सिलसिला। तो वहीं पे पहली दफ़ा इनसे मतलब इंट्रोड्यूस किसी ने कराया, और फिर मैंने कहा साईं आप आए ना घर, हमने जैम सेशंस शुरू किए। तो उसी दौरान वो फिर बीट जो है वो मैंने मतलब इन्होंने वो बजाई, मैंने कहा साईं बार बार बजाएं, फिर उस पर फिर आमद आई उसकी तराने की, और वो अभी इंशाल्लाह बल्कि उसकी लिरिक वीडियो भी रिलीज़ मैं कर रही हूँ आजकल के दिनों में ही। सो वो मतलब ये 26 साल का एक तर्जुमा भी अब निकल आया अब तो उस तराने का, आपके शो पे बल्कि बैठ के हमने रिवील किया था ना पहली दफा कि उसके मानी के समेत इंशाल्लाह वो भी एक वीडियो निकाल। अच्छा देखिए, ये लास्ट शो अगर आपको याद हो तो वो क्लिप मैंने बहुत सारी जगहों पर पोस्ट किया है। तराना मतलब वो तराना नॉर्मली जो हम परसीव करते हैं, ये वो तराना नहीं है, ये मौसीकी की वो लय है जिसके मानी खेज एक पूरी गुफ्तगू मैंने देखी जब हमारे साथ निगत जी मौजूद थी, महम मौजूद थी। तो जब इन्होंने बाकायदा तौर पर उस लिरिक्स को गाने की कोशिश की, वो लिरिक्स दरअसल थे तो सुर, लेकिन उसके अंदर बाकायदा लिरिक्स थे। राइट महम? वो एक टाइम था पूरा जो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से गुजारा था। इंटरप्रिटेशन हमने की थी, क्योंकि आम तौर पे लोग जो हैं तराना आप भी गाते हैं, मतलब ख़ास तौर पे जो लोग ट्रेडिशनली क्लासिकली ट्रेंड होते हैं, हम लोगों को सिखा दिए जाते हैं तराने, लेकिन उसका हमें नहीं पता होता कि ये इल्म नहीं होता कि हर फ्रेज़ का बीच में एक कुछ ना कुछ तर्जमा बनता है। तो वो मतलब वो तो दिल के रस्तों से चलते हुए फिर बाद में लॉजिकल माइंड पे आए ना हम। तो साईं ने बजाई बीट, रूदारी बड़ी प्यारी उसकी बनी, फिर वो तराना बना, फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आए, हमारे खूबसूरत म्यूजिशियंस बीच में शामिल हुए, आमिर अजहर, राके जमील, फिनलैंड में जो चेलिस्ट था, और अकमल भाई फ्लूट पे, और साईं तो थे ही। साईं बेसिकली साईं और मैंने शुरू किया था प्रोसेस। पौने 6 वाली बीट है ना, ये हमारे जो फील्ड के लोग हैं ना गाने बजाने वाले, ये बड़ी एक समझ लें कि मुश्किल सी चीज है, मुश्किल है, आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि 4x4 जो है वो तो इजी है ना, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, हर किसी के बस की बात हाँ, ये बहुत ही मुश्किल है। अच्छा मिट्टू साईं, ये बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन था कि आप भी थे और निगत जी भी थी और उसके बाद महम ने। लेकिन आपको क्या लगता है जो नई जनरेशन होती है, वैसे देखिए ताहिर भी बहुत यंग है, महम भी एट द सेम प्लेस बहुत यंग है, नए बच्चों को इतनी टेक्निकलिटी समझ आना और उनको साथ लेकर चलना, ये खुशी वाली बात है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस हवाले से? जी, मैंने जब फर्स्ट टाइम महम को ये बीट सुनाई तो जब इसने फौरी मुझे कहा कि साईं जी ये दोबारा से आप इसको ज़रा रिपीट करें, हाँ। और इसने फौरी जो है ना ये बोल मुझे गुनगुना के बताएं कि साईं जी एक चीज़ मैंने ये बनाई है, ये देखें इसमें फिट हो रही है।
वो जब इसने वो कहा तो वो बिल्कुल फिट आई। मैं क्या खुद बात जो है, है वो combination। देख के बड़ा खुश भी हुआ और एकदम मैं शौक भी हुआ कि ये 5:45 है। तो इसने फौरी ये इसमें जो है ना वो बॉल मुझे बता दिए। वो फिर अब हमारा जो है ना उसके साथ वो एक जो है ना वो मोहब्बत बढ़ गई, क्योंकि मेरे पास तो नॉलेज था पहले से और इसने भी वो तराने के बोल बनाए थे। फिर उसके बाद जो इसने माहम ने जो म्यूजिशियन डाले हैं बीच में हमारे और जो काम वाले लोग थे वो मुझे हाथ जोड़ने लगे थे कि मिठू साईं जी केड़े पासे लग गए सानू ये जिस तरफ जा रहे हैं ना उस तरफ हम अकेले नहीं जाएंगे भाई, आपको साथ लेकर जाएंगे। 5:45 की जो हम बात कर रहे हैं और जिस चीज पर इन्होंने इतना ज्यादा काम किया, निकित जी ने, आपने और मिठू साईं ने, महम ने, वो हम सिर्फ बात नहीं करेंगे इसके बारे में, बाकायदा परफॉर्मेंस होगी भाई। ईद का शो है, ईद का त्यौहार है, ट्रांसमिशन है, सो खूब एंजॉय करेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे। लेकिन ताहिर भी हमारे साथ मौजूद है। ताहिर से पहले कोई अच्छा सा हम ट्रैक ले लेते हैं। ताहिर, ईद की मुनासबत से सुबह सुबह सबकी जो ईद है ना उसको सुरीली करने के लिए आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा जो मैंने खुद ही लिखा, कंपोज किया। श्योर जी, तो वो सुनाते हैं आप। मजेदार सी ट्रांसमिशन तो जारी है, लेकिन आपकी सुबह को ईद का दिन है तो सुरीली बनाने के लिए ताहिर ने जबरदस्त सा गाना सुनाया। लेकिन यही नहीं, अभी हम दोनों चिट चैट करते हैं, उसके बाद माहम का और मिठू साईं का जो हमारे पास बड़ा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है उसको भी आप लोग शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ईद सबने गुजारनी है। सेलिब्रिटीज की ईद कोई आम ईद नहीं होती। माहम, बहुत मुश्किल से मौका मिलता है हमें फैमिलीज के साथ ईद गुजारने का, वरना थ्रू आउट ईयर, मैं थ्रू आउट मंथ नहीं कहूँगी, और बहुत सारे महीनों पे हमें काम करना होता है, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी इसके साथ टाइप करना है, कभी उसके साथ। ईद पे क्या ज़्यादा करती हैं और किस तरह से फैमिली गेट टुगेदर होता है? ईद पे क्या मसरूफियात होती हैं? ईद पे ये है कि आई एम अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। तो नॉर्मल रूटीन में भी वैसे यहाँ ताने या वो कुछ दफ़ा काफ़ी दफ़ा सुनने को मिलते हैं कि हम जो है ना इधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुम्हारा काम ही नहीं ख़त्म होता, और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, गिले शिकवे। तो वो हाँ जी, लेकिन ये है कि ईद पे ज़रा आप होता है ना कि कुछ ओकेजन या कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप थोड़ा ब्लॉक आउट करते हो अपने आप को कि नहीं यार अब जो है ना वो काम की सोच नहीं अभी जहन में रखनी, अब जो है दिस इज प्योरली फैमिली टाइम। तो ये होता है कि ऐसे कुछ रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलता है जिनसे नॉर्मल रूटीन में आप हाँ जी पूरा साल या कई महीनों से भी नहीं मिले होते, जो इमीडिएट फैमिली में नहीं है। तो एक वो एक्साइटमेंट होती है बिकॉज आई लव मीटिंग पीपल हु आर क्लोज टू मी। और उसके अलावा ये बस ज्यादा ये होता है सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। बाकी मौका है महम के ईद त्योहार ऐसी चीज है कि आप जिससे कभी भी नहीं मिले होते उसको देखने का मौका मिलता है, इंटरेक्शन का मौका मिलता है। लेकिन कुछ चीजें आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी का एक अहम एसेंशियल पार्ट होती हैं, हिस्सा होती हैं। 26 साल जो है वो शाहजमाल, बाबा शाहजमाल का उस मकाम पे जब आप एक रूटीन का हिस्सा नहीं है, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। तो आपने मिठू साईं वहाँ पर इतने साल गुजारे हैं, अभी भी ईद त्योहार पे तो ये कंपल्सरी होता होगा कि वहाँ जाकर क्या एक्टिविटीज रहती हैं आपकी? बस वहाँ यही होता है कि जो फकीर हैं, अल्लाह के वली हैं, उधर जाके एक रूह को सुकून मिलता है, अंदर को मिलता है, रूहानियत। हाँ रूहानियत, वो जो आपको जो है ना वो पावर मिलती है। तो बाकी जो है आपको पता ही है घरों के काम, जैसे अब ईद पे सब लोग बिजी हैं, वो यही होती तमन्ना खिदमत की कि कोई बहन आ गई, कोई मेहमान आ गया, उनको जो है ना खाना पकाओ और खिलाओ, उनकी खिदमत करो। अच्छा पकाते भी हैं आप? ये तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ ये पता था आपको कि मिठू साईं खाना भी अच्छा बनाते हैं? सिर्फ ये है कि ऊपर खड़े होकर थोड़ा बहुत जो है ना ये बड़ी ईद का यही तो मजा है कि आप मर्दों से काम कराएं। ये देखिए ना वहाँ कितना मजा आता है जब वो सीखे बना रहे होते हैं और बारबेक्यू कर रहे होते हैं। मुश्किल से बड़ी ईद पे तो काम करना होता है। कुकिंग आती नहीं है या कभी कुछ बनाया है इस तरह की कोई है? बनाया है, बाहर जब जाते हैं यूरोप में तो उधर बाहर जाके खुद ही जाके करना पड़ता है, उधर खुद ही करना पड़ता है। अच्छा खाने की 2 महीने का टूर आ गया, 3 महीने का आ गया, उधर खुद ही पकाना खुद ही खाना। अच्छा ये देखिए वहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ तो बड़ी कम होती है। हम तो बड़े खुश होते हैं ईद त्योहार पे आप लोगों से काम करा के। लेकिन मुझ जैसे और माहम जैसे लोग जो है खाने के बड़े शौकीन है भाई। हमें आपको देख के अंदाजा हो गया होगा हम कितने जबरदस्त और ना खाबों के शौकीन लाहौरी हैं। और ईद पे तो ना मजा डबल हो जाता है। कल मैं एक मीम पढ़ी थी चांद रात पे, तो उस मीम में लिखा हुआ था कि अगर आप ईद आ रही है तो ईद पे क्या होगा, सुबह हमारा ब्रेकफास्ट होगा अच्छे से हैवी बीफ मटन के साथ, लंच होगा बीफ मटन, हमारा तो स्नैक भी इवनिंग का बीफ मटन पे आ जाता है, उसके बाद डिनर में होता ही बीफ मटन है। मतलब आगे आने वाले दिनों में ये होगा कि सुबह शाम रात सिर्फ अम्मा एक ही चीज खिलाएंगी, वो है बीफ और मटन। तो अब ये आप लोगों ने क्या क्या बनाना है, रेसिपीज में क्या क्या होना चाहिए, इस पर आप करें अपनी अम्मा अब्बा से बात। हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं वापस। आप देखते रहिए ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन लाहौर के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को गुड मॉर्निंग प्लस ईद बहुत 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 मुबारक हो। बड़ी ईद है, बड़ा सोचे, बड़ा काम करें, बड़ी थॉट के साथ अपने दिन का आगाज करें। कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए आपको ना जज्बा रखना पड़ता है, ईसार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा। तो आज जिस चीज की आपने देनी है कुर्बानी वो है आपकी अना, वो है आपकी ईगो। हाय हाय हाय, ये कैसी बात है। सुबह सुबह उठकर दूर से याद करें कि कौन सा ऐसा बंदा, ताई, चाची, मामी या कोई भी अपने अम्मा अब्बा को कन्विंस करे कि अगर कोई नाराज है आपसे या आप किसी से नाराज है तो जाके उससे मिले और मिलकर उसे मनाए और ईद खूब सेलिब्रेट करें। हम ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छे अच्छे पकवान आपने घर में बना लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कम तड़का शड़का मैंने लगाया नहीं है। यहाँ से हमने बात करनी है ईद कुर्बान की, तो कुर्बानी की हम बात कर रहे हैं। मजे मजे के पकवान आपने घर में किचन में तो बना लिए होंगे, अच्छी अच्छी खुशबू है आज घर से आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर भी कम तड़का हमने आज नहीं लगाना। माहम हमारे साथ मौजूद है। तो माहम, आज ईद की मुनासबत से वैसे प्लान तो हमने किया हुआ है कि बाकायदा परफॉर्मेंस होगी, लेकिन आपसे कुछ सुने बगैर तो हम ईद को नहीं गुजार सकते। आप अभी ईद की मुनासबत से क्या सुना रही हैं? मेरे पास 3 चीजें हैं जो मैं सोच कर आई हूँ, और क्योंकि साइंस साथ मौजूद हैं तो मेरे ख्याल से हमें ढोल का फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसी ये है कि वो कलाम है, एक मेरा ओरिजिनल है सजन यार, जो कि बड़े लोगों को बहुत पसंद है, तो आई थॉट कि एक वो हो जाए। और एक, क्योंकि आप बात कर रही थी पौना 6 की, हम थोड़ा सा उसकी शक्ल भी दिखा सकते हैं अगर आप कहती हैं। जरूर। और बाकी ये है कि एक और लाल साईं का कलाम है। आप दोनों की होने का भरपूर फायदा उठाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीनों ट्रैक जो है वो बेशक 5 चीजें सुन ले। स्टार्ट करते हैं वहां से जबरदस्त ट्रैक, जबरदस्त कॉम्बिनेशन सुना दे हम दोनों। 1 2 3 4 धान धान धगत धगत तिटकतान तिटकतान धगट धगत टिक तक दिगिन धान धान धा धट धागति न कतक दिगिन धान धान धा धट धागति न कतक दिगिन धान धान धिन्ना तिटकिट धिन्ना धागे ना धा तिटकिट धिन धिन्ना धिन्ना तिटकिट धिन्ना धागे ना धा तिटकिट धिन धिन्ना तुम ताना ताना ना तुम ताना धेरे ना धेरे ना धेरे ना रे तुम ताना ताना ना तुम ताना धेरे ना धेरे ना धेरे ना रे तुम ताना ना धेरे ना धेरे धेरे तना तुम ताना ताना ना तुम ताना धेरे ना धेरे ना धेरे ना रे सजन यार तैनू दस की मेरी जामा सजन यार तैनू दस की मेरी जामा पलड़ा पवागल हो पलड़ा पवागल जारी कर मनामा हो जारी कर मनामा सजन यार तैनू दस की मेरे जामा अल्लाह हो अंदर बाहर तो है हर शर्त हाजिर अंदर बाहर तो है किते होर ढूंढन हो किते होर ढूंढन मैं दिल बर नु जावा हो दिल बर नु जावा सजन यार तैनू दस की मेरी जावा सजन यार तैनू दस की मेरी जावा क्या बात है, खूबसूरत, ये हमने improvise किया था। कॉम्बिनेशन था। और महम, जिस तरह से आप उनको बार बार कह रही थी ना कि इस फ्लो में स्टार्ट करें, इस फ्लो में स्टार्ट करें, इस तरह से करें, जिसको इतना पता होता है इस इंटेंसिटी का कि जिस तरह से मैं गाऊंगी उस तरह से मेरी ऑडियंस तक पहुंचना भी चाहिए, और इस बात का महम खास ख्याल रखती है। राइट महम? कोशिश होती है। हाँ जी, मुझे कुछ दफ़ा ये भी वैसे कहा गया स्टेज पे, वो मेरे साथ जो बैंड होते हैं म्यूजिशियंस पे, कि अच्छा आप ना इतना ख्याल रखें कि वो ऑडियो क्या है या साउंड चेक या उस तरह होता है। मैंने कहा नहीं, मतलब, और अब कुछ अरसे से तो ज़ाहिर प्रोडक्शन का भी काम कर रही हूँ, तो आई एम इवन मिक्सिंग मास्टरिंग और वो सारा, तो वो
लेवल्स वगैरह और ना इतने डिटेल में इमरान और मैं हम खुद आपके सेट पे आकर हम लोग पता नहीं कितने सालों बाद हम मिले हैं। हाँ, तो 5-6 साल के बाद। इनको भी अंदाजा है पहले अच्छी बात है कि गाने से खास तौर शुरू पर किया, इसका लेकिन ख्याल हमेशा रखा से जाता है। फिर थिएटर में भी वॉइस थ्रो कहते हैं बड़ा जरूरी होता है, सिर्फ हमने नहीं देखना हम क्या कर रहे हैं, आगे वो मीडियम है ना, तो आगे दूसरी साइड पे वो किस तरह से पहुंच रहा है उसका भी किसी हद तक तो ख्याल अच्छा, आपने रखना खास होता है। ख्याल रखना होता है इस चीज का कि Microphone देखिए technique। आपकी आवाज की फ्रिक्वेंसी ओवर है, आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको ज्यादातर पता होता है कि आपकी चीज जब तक ऑडियंस तक पहुंचेगी वो किस तरह से फिल्टर होगी, और आप जो पहुंचाना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस तक, नाजरीन तक, वो उस तरह से पहुंचना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये ईद की खुशियां जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो आप तक पहुंच भी रही है। मिट्ठू साई हमारे साथ मौजूद है, कॉम्बिनेशन और कोलैबोरेशन तो हमने सुन ली, लेकिन अब इंडिविजुअल इनकी परफॉर्मेंस भी बनती है आज के शो में। तो मिट्ठू साई, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए हम सब काफी इंतजार कर चुके हैं, मेरे ख्याल से अब हमें कर लेनी चाहिए। जी जी जरूर जरूर। गो फॉर इट। खूबसूरत, कितना जबरदस्त, मतलब मैं और माहम तो बाकायदा तौर पर झूम रहे थे, ईद को हम सेलिब्रेट कर रहे थे, बस नहीं चल रहा था हमारा कि फौरी तौर पर हम झूमना शुरू कर दें। लेकिन यही नहीं, हमारे साथ एक और बड़े जबरदस्त से गेस्ट मौजूद है जो कि सिटिंग में हमारे साथ नहीं थे, लेकिन अगर बात परफॉर्मेंस की आएगी तो डेफिनेटली वो आपको फ्लोर पर नजर आएंगे। आगाज में मैंने इस चीज का जिक्र किया कि मिट्ठू साई के अलावा अगर हम गूंगा साई की बात करें, चूंकि ईद से पहले अब अगर हम देखें आजकल के हालात में तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने तारीख रकम की है, जो हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का हमारा कीमती एहसास है। गूंगा साई का बेटा भी आज हमारे साथ मौजूद है जो कि मिट्ठू साई के साथ मिलकर एक डू इट एक बार फिर से होगा। तो हम उन्हें बुलाते हैं एक बार फिर से फ्लोर पे ताकि दोनों की एक कॉम्बिनेशन वीडियो भी और कॉम्बिनेशन एक परफॉर्मेंस हम देख सके। तो अब जी डू इट परफॉर्मेंस भी हमारे साथ होगी, मिट्ठू साई के साथ साथ कासिम अली भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें मैं फ्लोर पे बुलाऊंगी ताकि एक अच्छी सी परफॉर्मेंस आप देख सके। कासिम, कम टू द फ्लोर। मुबारक।
परफॉर्मेंस। और कहाँ पर है कासिम, क्या बात है। अच्छा जीन्स में जिसके वो चीज हो ना महम, वो नजर आती है। हाँ, उसका स्टैमिना में नजर आता है बच्चे, माशाल्लाह। मतलब मैंने ढोल बहुत उसका सुने हैं, ढोल की थाप पर शादियों में भंगड़े भी बहुत डाले हैं, लेकिन जो आज कासिम ने जिस स्टैमिना के साथ बजाया है ना, इतनी छोटी उम्र में अगर ये चीज आप इतनी अच्छे से कर सके, ये तो आपकी जीन्स में होता है, तो ऐसा होता है। क्या बात है, यही तो शर्फ है। गूंगा साई का बेटा कासिम हमारे साथ हाथ भी मौजूद है। सर पे है माशाल्लाह। मतलब दोनों ने इतना मजेदार रंग जमा दिया था, वाकई मुझे लगा था सही में शाहजमाल में बैठी हुई हूँ। अच्छा कासिम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। अल्लाह आपको इसी तरह से अपने बाबा का नाम जो है वो आगे तक लेके जाने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया आपको, हमारी तरफ से ईद बहुत मुबारक। अच्छा जी, ये इतना जबरदस्त जो माहौल बना लिया था ना, वहाँ बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ऐसा लग रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड हम ये बात कर रहे थे कि वाकई हम उस मकाम पर मौजूद है जिसे शाहजमाल कहते हैं। शाहजमाल मुझे लग रहा था, मुझे वाइब आ रही थी, मैं तो आंखें बंद करके झूम रही थी। और हमने अच्छे खासे शॉट्स बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है, वहां के बड़े अच्छे शॉट हमने बनाया कि जिस तरह से वो झूम रही है बाकायदा। अगर मैं इस तरह से एंजॉय कर रही हूँ, वो कर रही है, तो यकीनन आप लोगों ने भी बहुत किया होगा। और बच्चे का, यानी अगर हम कासिम की बात करें तो जो स्टैमिना के साथ उसने बजाया है, मुझे भी मिट्टू साईं ये बता रहे थे कि वो 3 घंटे मुसलसल ढोल बजा सकते हैं। मेरे साथ बजाता है शाहजमाल में, और जो हम और भी कहीं जाते हैं प्रोग्राम वगैरह पे, 3 घंटे बजाता है कंटिन्यू। मिट्टू साईं, आपने ये इसको सिखाया है, अब्बा ने सिखाया इनके, या ये चीज आपकी नो शुरू से परवान चढ़ती है? ये जब पैदा हुआ था ना, तो गुंगे साईं ने वो जो गुड़ती नहीं देते, हाँ। वो ढोल की स्टिक के साथ इसको दी थी। और ये गुंगा साईं को शादी से 24 साल बाद ये मिला था। क्या बात है, देखिए वो कहता था ये ढोल वाला मुझे अल्लाह ने दिया है, तो वाकई वो कमाल का। चले भी अल्लाह पाक कासिम को तौफीक देखिए वो इस तरह से नाम करे अपने अब्बा का पूरी दुनिया में। तो हमने ये सिलसिला तो जारी है, लेकिन हमारे साथ ताहिर भी मौजूद है, तो कुछ उनसे भी हम सुन लेते हैं। ये तो बड़ी जबरदस्त सी ग्रैंड परफॉर्मेंस ताहिर ने भी बहुत एंजॉय की है, मैंने भी बहुत की है। ताहिर आप भी कुछ लाइव सुना दें हमें जबरदस्त सा। हाँ, लाइव मैं आपको अपना एक सॉन्ग सुना देता हूँ, मोटरवे, जो मैंने खुद ही लिखा और खुद ही कंपोज किया। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तो मैं मोटरवे कुर्बान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तो मैं मोटरवे कुर्बान करा। भावे ना होवे जगते मेरी जिंदगी और ज्यादा वे, तेरे होके रहना है, तेरे नाल मेरा ए वादा है, तेरे नाल मेरा ए वादा है। रब ना बख्शे मैनू जे तैनू मैं परेशान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तो मैं मोटरवे कुर्बान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तो मैं मोटरवे कुर्बान करा। क्या बात है, क्या जबरदस्त पिक्चराइज किया भाई। मोटरवे की जरूरत नहीं है हमें, तो कच्ची सड़क पे भागते हुए हम आएंगे। और ये देखिए, अच्छा मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस तरह की रियलिस्टिक चीज़ों को। हम आप भी बहुत इंजॉय कर रही थी। आपने जो पोना शे को कंक्लूड अगर हम करें अभी आज की ट्रांसमिशन जो है, वैसे मेरा दिल तो बहुत करे हम ढेर सारी बातें करें और भी कैरी ऑन करें, लेकिन हमारे साथ और भी बहुत सारे गेस्ट हैं जो कि हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। तो जाते जाते आपने जो भी गाया, जो भी आपने प्रोड्यूस किया, जो आप करने चाह रही हैं, क्या पैगाम है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, जो ईद के इस प्लेटफॉर्म से आप कन्वे करेंगी? ईद के लिए आप कह रही हैं? मैं तो कहती हूँ कि हमेशा हम ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, एक तो नंबर 1 उसको समझ बूझ के करना चाहिए, पूरे दिल से करना चाहिए। और इसी तरह जब हम ईद के मौके पे देखते हैं तो ईद का जो सेंटिमेंट है उसको समझ के हम ईद को मनाएं, तो फिर हमें ख़ुद भी मज़ा आता है और हमारा हमें एक किस्म की ज़िम्मेदारी अल्लाह की तरफ से मिली हुई है, इंसान होने के नाते, अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते। तो ये सिर्फ ज़बा करना, खून बहाना जानवरों का, उनको ये सिर्फ नहीं है मकसद ईद का। तो ईद का जो असल सेंटिमेंट है, जिस तरह मैं कहती हूँ कि रमज़ान में सिर्फ 1 महीने का नहीं, वो बाकी 11 महीनों के लिए हमारी ट्रेनिंग है। तो इसी तरह ये है कि अपने से पहले दूसरों का जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जो ज़्यादा मतलब हमसे कम जो प्रिविलेज्ड हैं, उनके बारे में हम सोचते हुए
ईद को मनाएं और शेयर खास करें। ख्याल शेयरिंग का रखें। जो सेंटिमेंट शेयरिंग है का वो मैं जो- कहती हूँ कि हमेशा जिंदगी में रहना चाहिए। रिवर्स प्रोसेस किसी है भी जिसमें मौके आप पे। जितना शेयर करते हैं उतना ही डबल ट्रिपल होकर मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आता है। सो थैंक यू सो मच टू यू। ईद पे आप लोगों ने वक्त निकाला। मेरी ईद की पहली ट्रांसमिशन पहले दिन का ये सेगमेंट तो इनके साथ बहुत मजे का रहा। मुझे उम्मीद है कि आपकी भी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। कुछ दिन जो है वो गुजर चुका है, कुछ दिन जो है अभी बाकी है, तो इस ईद को सेलिब्रेट करें जिस तरह से भी आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन खास तौर पर ख्याल रखें खाना बनाने से पहले भी, कुर्बानी करते वक्त भी, और खाना बनाने के बाद भी ख्याल रखने अपने राइट लेफ्ट उन लोगों का जो आपकी तरह ईद नहीं मना रहे। तो ये कुर्बानी और इसार का जज्बा लिए ईद की ट्रांसमिशन अभी कैरी ऑन है। अपने इन मेहमानों को हम करते हैं खुदा हाफिज। उसके बाद नए गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के फौरन बाद। तो आपने हमारे साथ रहना है। देखते रहिए ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन ओनली ऑन लाहौर रंग।